दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद हमारी नौसेना के लिए उस हथियार को अप्रूवल दे दिया गया है जिस हथियार को आज तक हम रशिया से लीज पर लेकर ही चलाते आए हैं। हमारी नौसेना के लिए ये हथियार उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हमारी वायुसेना के लिए एम का लड़ाकू विमान जरूरी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि कल हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के अप्रूवल को दे दिया है। हमको इन 2 पनडुब्बियों को बनाने की कीमत 40,000 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है और भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि भविष्य में हमारी नौसेना के पास 6 की संख्या में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद होंगी। अभी तक हम न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को रशिया से ही लीज पर लेते आए हैं और 2 बार हम रशिया से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर ले चुके हैं, जिनको भारत के अंदर आईएनएस चक्रा 1 और आईएनएस चक्रा 2 नाम दिया गया था। इस समय जिन 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अप्रूवल दिया गया है, इन पनडुब्बियों को बनाने में हमको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ पहले से ही हमारी इन पनडुब्बियों के लिए लगभग सभी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर चुका है। जैसे इन पनडुब्बियों में लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर जो 190 मेगावाट का होने वाला है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा पहले ही बनाकर तैयार कर लिया गया है। इन पनडुब्बियों में लगने वाले पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। सोनार भी इन पनडुब्बियों के लिए बनाकर तैयार कर ली गई हैं और इन सभी टेक्नोलॉजी के होने के कारण हम इन पनडुब्बियों को काफी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार कर पाएंगे। इन पनडुब्बियों को ज्यादा तेजी से इसलिए भी बनाकर तैयार किया जा सकेगा क्योंकि इस समय भारत के पास आईएनएस अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों को बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है और इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी नौसेना के लिए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाकर तैयार करने वाले हैं। इन पनडुब्बियों को बनाने के लिए मैदानी ने मेटल को भी पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का हमको क्या फायदा होने वाला है। मान लीजिए कि अगर चाइना की तरफ से अचानक फिलीपींस के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, उस समय चाइना अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेगा और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्कुल फिलीपींस के पास में जाकर तैनात करेगा और अगर उस समय पर भारत को फिलीपींस की मदद करनी होगी तो उस समय भारत को अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को ही भेजना होगा। अगर हम अपनी कन्वेंशनल पनडुब्बियों को भेजते हैं तो उनको 10 से 15 दिनों बाद सरफेस पर आना होगा। इसका नुकसान यह होता है कि चाइना को पहले ही ये बात पता चल जाएगी कि भारत फिलीपींस की मदद करने के लिए अपनी पनडुब्बियों को भेज रहा है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल पनडुब्बी की जगह पर अपनी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को भेजेंगे तो चाइना को इन पनडुब्बियों की आने की कानो कान खबर तक नहीं होगी, क्योंकि ये पनडुब्बी काफी ज्यादा साइलेंट होती हैं और ये पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। रेंज भी इन पनडुब्बियों की अनलिमिटेड होती है क्योंकि इन पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और ये पनडुब्बियां नॉर्मल पनडुब्बी के मुकाबले काफी ज्यादा साइलेंट होती हैं और ये नॉर्मल पनडुब्बी के मुकाबले दुगनी तेजी से पानी के अंदर चल सकती हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि भविष्य में हमारी नौसेना के पास कितनी संख्या में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।